साथ आज बैठक करेंगी। बैठक में आगामी उपचुनावों पर मंथन करेंगी। पिछली बैठक में दिए गए कार्यों की समीक्षा होगी। थोड़ी देर में बीएसपी कार्यालय में होंगी ये बैठक। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगी मायावती। बैठक में आगामी उपचुनाव पर मंथन होगा। कुछ ही देर में मायावती की बैठक शुरू हो जाएगी। पिछली बैठक में जो कार्य दिए गए उनकी समीक्षा इस बैठक में होने वाली है। आज 11 बजे बीएसपी कार्यालय में ये मीटिंग होगी। पिछली बैठक में जो तमाम कार्य दिए गए थे उन सभी की समीक्षा अब इस बैठक में की जाएगी। जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो आज उनके साथ बैठक करने वाली हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक सिंह मेरे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या अपडेट है? बैठक को लेकर कितने बजे से शुरू होने वाली है बैठक? क्योंकि 11 बजे का देखिए वक्त और 11 बज चुके हैं, लेकिन अब तक तो बैठक को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन अब कितना वक्त बताया जा रहा है बैठक की शुरुआत में? बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंच चुकी हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। हम बसपा कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं। आपने अभी कुछ देर पहले ही तस्वीरें देखी होंगी कि बैठक में पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं। आज बाई इलेक्शन को लेकर यानी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई है। 7 से 8 साल बाद बसपा ने अपना ये पैटर्न तोड़ा है। यानी जिस उपचुनाव को लेकर बसपा ये कहती थी कि ये सरकार का चुनाव है, इस बार बसपा उस चुनाव को लड़ती हुई नजर आएगी। चाहे वजह पिछले कुछ चुनाव में बसपा के कैडर वोट में यानी कहा जाए वोट प्रतिशत में आई कमी हो वजह हो, या फिर एक के बाद एक कई राजनीतिक चुनौतियां हों, लेकिन चाहे कुछ भी वजह हो, लेकिन इस बार बसपा इस चुनाव को न सिर्फ लड़ती हुई नजर आएगी बल्कि कमर कस के तैयारियों में जुट गई है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती अब से कुछ देर पहले पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने अंदर कार्यकर्ताओं से बातचीत करना शुरू किया है। ख़ास तौर पर वो कोऑर्डिनेटर्स जो रीढ़ की हड्डी की तरह कहे जाते हैं बसपा के, उन्हें आज अहम दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे बाई इलेक्शन को लेकर तैयारी की जाए, कैसे कैडर वोट को दोबारा पार्टी से और मजबूती से जोड़ा जा सके, कैसे वो वोट बैंक जो बसपा से पिछले कुछ चुनाव में छटका है उसे दोबारा बसपा में समराइज़ किया जाए और इस उपचुनाव में बसपा भी कुछ मैसेज देने की कोशिश करे। क्योंकि हर लिहाज से ये उपचुनाव एक तरह से 2027 के लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है और बसपा कहीं से भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। और शायद यही वजह है कि जिस बाई इलेक्शन को ये कहकर बसपा सुप्रीमो मायावती कि ये सरकार का चुनाव है नहीं लड़ा करती थी, इस बार उस चुनाव में भी पूरी तरह अपनी भागीदारी निभाती हुई बसपा भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन बीएसपी का रहा है चुनावों में, वो प्रदर्शन दोबारा ना देखने को मिले, उसको लेकर ये तमाम जद्दोजहद जो है मायावती की ओर से की जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि ये कोशिशें क्या सिर्फ उपचुनाव के लिए हो रही हैं? आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या और कोई रणनीति तैयार की जाएगी या फिर इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए बीएसपी काम करेगी? बिल्कुल समझना होगा, बसपा की राजनीति अलग तरीके की रही है शुरू से। बसपा मिशन कैडर बेस वोट पर राजनीति करती आई है और यही वजह है कि उनका अपना बेस वोट बहुत मजबूत कहा जाता है, क्योंकि बसपा एक मिशन की तरह काम करती है। उनका कैडर वोट ना सिर्फ बसपा के लिए पूरी तरह समर्पित है बल्कि हर एक सीट पर बसपा का वो वोट बैंक जो ठोस कहा जाता है, वो पिछले कुछ चुनाव में कहीं ना कहीं चाहे वो जातिगत आधार पर या फिर अलग अलग वजहों से कहीं ना कहीं बसपा से इतर हुआ है। और शायद यही वजह है कि बसपा को इतने सकारात्मक नतीजे चुनावों में नहीं मिले, यही सबसे बड़ा कारण है। शायद बसपा सुप्रीमो मायावती इस बात को समझ रही हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा कि कैसे बसपा ने अपनी रणनीति बदली, इनोवेशन करती हुई नज़र आई बसपा सुप्रीमो मायावती। वैसे ही कुछ इस बार बाई इलेक्शन लड़कर भी वो करती हुई नज़र आएंगी और शायद यही वजह है कि इस बार मैदान में उतरकर दोबारा वैसे ही दमखम दिखाकर आज इस बैठक जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है, आगे वो प्रदर्शन ना देखने को मिले, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है और तमाम चीजें होंगी जिस पर इस बैठक में मंथन होने वाला है। लेकिन देखना होगा कि नतीजा बैठक का क्या निकल कर आता है और बैठक पे क्या कुछ बातचीत होती है। अभिषेक, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट भी किया है। SC/ST आरक्षण को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। SC/ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी की बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि कांग्रेस में पंडित नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं मायावती की ओर से ये कहा गया है। अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर ये पोस्ट किया। पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पर। SC/ST आरक्षण को लेकर ये पोस्ट मायावती की ओर से किया गया है। SC के फैसले पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक सिंह मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, मायावती का जो पोस्ट सामने आया है SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर जो सवाल मायावती की ओर से उठाया गया, किस ओर इशारा कर रहा है, क्या मतलब समझे जाए? बिल्कुल, जिस आरक्षण की राजनीति को अब सभी राजनीतिक दल अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, बसपा लंबी लड़ाई लड़ चुकी है। बसपा का मिशन काडर बेस वोट पूरी तरह इसी लड़ाई पर निर्भर रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दिए गए फैसले को लेकर जो स्टैंड